आइए सीधे रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड 2024 का समारोह किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद है, क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। राजस्थान के जो हमारे राजस्थान में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वर्षों से, ऐसी हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके परिवार, आपकी यहाँ सभी जो पधारे हैं आज, जिन्होंने आपके साथ मिलकर राजस्थान को एक आर्थिक शक्ति बनाई ही है और उससे भी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे ही हमारे सारे ही जो उद्योग जगत के हमारे सभी वरिष्ठ जन, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आपके इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जहाँ आपको सम्मानित किया जा रहा है। मेरे गर्व की बात है कि मैं आपको सम्मानित करने लायक बड़ी हूँ। आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे आप सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने राजस्थान को, आज मुझे लगता है कि जो मान सम्मान राजस्थान को मिल रहा है, सरकार की मेहनत तो है, लेकिन उद्योग जगत का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको सम्मानित कर सकूँ। तो इसे ग्रेट ऑनर हुई, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि सरकार की ओर से प्रयास हर सरकार करती है, विशेषकर हमारी सरकार जब से सरकार बनी है तब से लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रही है, पूरी टीम बहुत प्रयास कर रही है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, राजस्थान में रोजगार बढ़े और राजस्थान का जो मान सम्मान एक समय पर होता था फिर से लौट कर आए, एक बहुत शक्तिशाली प्रदेश हमारा बने। और उसमें आप लोगों का योगदान, आप लोगों की भागीदारी, आप लोगों का सहयोग, मैं मानती हूँ कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। तो मैं धन्यवाद दूंगी आप लोगों का। हम सब जानते हैं राइजिंग राजस्थान होने वाला है 9th, 10th, 11th दिसंबर को। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं। मैं मानती हूँ 25 लाख करोड़ के हमारे एमओयू साइन हो चुके हैं राजस्थान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि वैसे तो आप सब लोग इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज राजस्थान में है, अभी भी है, लेकिन इसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं? हम लोग कैसे एक साथ मिलकर, सरकार और इंडस्ट्री एक साथ मिलकर राजस्थान में और इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकती है, कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? इसमें हमको वैसे तो अब सरकार ने नेक्स्ट 2024 पॉलिसी लॉन्च कर दी है, कल बहुत सारी पॉलिसी लॉन्च हुई है, टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च हुई है। हर प्रकार से हर सेक्टर में हम लोग नवाचार लेके आए हैं, ईज ऑफ बिजनेस लेके आए हैं, लेकिन अब हमको और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जो कि ये टीम करने वाली है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सजेशन के साथ। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि एमओयू साइन हो चुके हैं, लेकिन अब हम सबको मिलकर इन एमओयू को धरातल पर उतारने का काम करना होगा। दैट विल बी द रियल अचीवमेंट। इसीलिए पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ है। ये चाहती है कि ये सिर्फ एमओयू पेपर पे ना हो, ये एमओयू एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो। और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप सब जानते हैं कि चाहे प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि एक सेक्टर को सेक्टर वाइज, जिले वाइज, कंट्री वाइज, प्रदेश वाइज हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और पूरा प्रयास रहेगा कि इस इवेंट के बाद हम लोग आप लोगों के साथ पूरी तरह से इसका प्रयास करेंगे कि एमओयू जब किया तब से लेकर ये एमओयू का जब शुभारंभ होगा, जब
हर संभव प्रयास करेंगे। We will overcome all the obstacles. बिकॉज सचमुच में हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान में इंडस्ट्री आए। राजस्थान टूरिज्म हब है। राजस्थान बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी विरासत, हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल सब कुछ है। लेकिन आज भी इंडस्ट्री की जब बात आती है तो राजस्थान का नाम नहीं आता। इसको बदलना होगा। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल बहुत है। हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारा जो लैंड एरिया है वो पूरे देश में सबसे बड़ा है। तो कमी तो कहीं भी नहीं। हाँ, लेकिन कई पहले सोच में थोड़ा सा रह गया होगा कि नहीं राजस्थान में अगर इंडस्ट्री आए तो पता नहीं क्या एटमोस्फेयर होगा, कितना सहयोग मिलेगा सरकार से। अब वो सब कुछ बदलेगा। तो अब हम सब मिलकर राजस्थान को सचमुच में एक राइजिंग राजस्थान बनाए। जैसे कि सूरज राइज कर रहा है वैसे राजस्थान इज गोइंग टू राइज अगेन। राजस्थान अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री की बिजनेस की बात आती है तो बहुत सारे दूसरे प्रदेश है जो कई बार हमसे आगे बढ़ते हैं, हमारे को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अब प्रयास हो रहा है कि राजस्थान भी आगे बढ़े, राजस्थान भी अग्रणी राज्य बने, हर प्रकार से अग्रणी बने, हर क्षेत्र में अग्रणी बने। और उसके लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों के साथ की आवश्यकता है और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। और हाँ, अभी एक बात और हो रही थी कि आप सब लोग जो प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, पूरा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो हमारे पूरे विश्व में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है, हमारे जब समिट हुई थी कॉन्फ्रेंस की, वहां भी उन्होंने ये कहा कि नहीं पूरे हमें भारत को एक बिल्कुल ऐसा एक देश बनाऊंगा जो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, जिसमें कोई भी हम इस तरह का फुटप्रिंट नहीं छोड़ेंगे, कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होगा। वो प्रॉमिस हमारे प्रधानमंत्री भी करके आए हैं। तो उसको देखते हुए तो आपको भी मैं निवेदन करना चाहूंगी और मुझे अभी मंच ने भी बताया कि आप लोग भी बहुत सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी और सारी प्रैक्टिसेस आप लोग अपना रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारण कई बार होती है कि हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन इन्वायरमेंट ना हो रहा